नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने 2-3 लेक्चर हो गए हैं। पी के रूप में हमने समीकरण को सोल्व कर लिया, वाई के रूप में भी कर लिया, एक्स के रूप में भी कर लिया। अब एक और टाइप की इक्वेशन आएगी, इंपॉर्टेंट है और इजी सी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको मिलेगा। जो भी लेक्चर के अंदर हम पढ़ें उसके नोट्स आपको अच्छे से बनाए हुए, जिसमें कुछ और भी अधिक मैटर आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई है, तो वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है, देखिए यही है इक्वेशन। हमने देखिए पहली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि लैग्रेंज इक्वेशन से हम करेंगे, क्लोरेट इक्वेशन आएगी, तो वही है लैग्रेंज समीकरण। लैग्रेंज समीकरण, लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इनमें ज़्यादा कुछ समझने वाली भी चीज़ें नहीं है। अगर आपको इस रूप में समीकरण मिले y बराबर एक्स जी पी प्लस एफ पी, अगर इस रूप में आपको इक्वेशन मिले तो वो होगी आपकी लैग्रेंज इक्वेशन। क्या कहलाएगी? ऐसी समीकरण लैग्रेंज समीकरण कहलाएगी। यानी क्या है, अगर आपको y बराबर एक तो x और एक p का फंक्शन मिले और यहां पर भी प्लस में एक p का फंक्शन और मिले, तो ऐसी इक्वेशन आपकी क्या होगी दोस्तों? लैग्रेंज इक्वेशन होगी, लैग्रेंज समीकरण कहलाएगी। तो ये तो हो गई लैग्रेंज इक्वेशन। अब इसके बाद एक स्पेशल कंडीशन है इसकी। क्या है? एक स्पेशल कंडीशन है, यदि एक कंडीशन है यदि एक्स पी बराबर एक्स जी पी डस्ट कहां गया जी पी, अगर ये जी पी बराबर आपका पी हो जाता है, यानी केवल मात्र पी आ जाए यहां पर, तो आपका इक्वेशन किस रूप में बन गया? y बराबर एक्स पी प्लस का एफ पी। तो जो ये एक दो इक्वेशन ये हो गई। नंबर 2, तो जो इस रूप में इक्वेशन मिलेगी y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी, इस रूप में अगर आपको इक्वेशन मिलती है तो इस इक्वेशन को कहेंगे आप, तो ऐसी समीकरण क्या कहलाएगी दोस्तों? क्लोरेट समीकरण कहलाती है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर आपको इक्वेशन मिले इस रूप में y बराबर एक्स जी पी प्लस एफ पी, ऐसी इक्वेशन मिले समीकरण नंबर 1, तो ये आपकी होगी लैग्रेंज इक्वेशन। लेकिन यदि एक स्पेशल कंडीशन है, ये जीपी है आपका, ये तो जीपी तो फंक्शन था आपका, यानी पी स्क्वायर प्लस पी वन कुछ भी आ सकता था, यहां पर पी के रूप में फंक्शन था। लेकिन अगर आप जीपी को पी से ट्रांसफर कर देते हो, जीपी बराबर केवल मात्र पी यहां पर आए, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी। तो ऐसी इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? क्लोरेट समीकरण। और ये आपकी कहलाई थी लैग्रेंज इक्वेशन। बस ये सिंपल सी चीजें हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है, ज्यादा खास चीजें है ही नहीं इसमें। इक्वेशन है आपके पास y बराबर एक्स जी पी प्लस एफ पी, क्या है? लैग्रेंज है। अगर जीपी पी से ट्रांसफर हो जाता है तो उसे आप कहोगे क्लोरेट समीकरण। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, अगर इस रूप में आपने इक्वेशन इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया तो सिंपल सी है, जहां पर P है हल, देखिए सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन होगा क्लोरेट समीकरण का हल। क्लोरेट समीकरण का हल क्या होगा? जहां पर P है उसे P बराबर C रख दीजिए, तो क्या हल हो जाएगा? y बराबर एक्स सी प्लस एफ सी। ये क्या होगा? क्लोरेट समीकरण हल। क्लोरेट समीकरण का हल क्या है? अगर आप P को C से ट्रांसफर कर देते हैं, P बराबर C रखकर, तो आपका इक्वेशन मिलेगा y बराबर एक्स सी प्लस एफ सी। लेकिन दोस्तों अगर ये इक्वेशन इस रूप में नहीं बनता है तो आप उसे बना भी सकते हैं इस रूप में। कैसे? कुछ भी प्रतिस्थापन करके, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर है तो वहां पर u प्रतिस्थापन करेंगे तो u आपका डायरेक्ट p आ जाए यूपी।
ऐसे आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन आप बना भी सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुछ प्रतिस्थापन करके उसे बना सकते हैं। तो ये भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए एक बार इसको आप लिख लीजिए, जो भी चाहते हैं लिखना। सिंपल है चीजें, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस इसमें से क्वेश्चन बन जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। और 2-3 क्वेश्चन आए हुए भी हैं, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से पूछे गए थे। और ऐसे ही अब बताऊंगा भी आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन आपके आते कैसे हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आपके पूछे जाते हैं। चलिए लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, और इसके नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें आपको अच्छे तरीके से, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट समझा है, लेकिन नोट्स में एक एक लाइन मैंने अच्छे से लिखी है, मेहनत करके वो नोट्स मैंने खुद क्रिएट किए हैं, तो उसमें पूरी मेहनत है। तो जितना हम एक लेक्चर के अंदर मेहनत करते हैं, एक लेक्चर आप तक पहुंचता है 3 से 5 घंटे की मेहनत के बाद, तो उसका बेनिफिट जरूर उठाया करें, क्योंकि उसके नोट्स क्रिएट करने हैं, फिर वीडियोस बनाने हैं, फिर उसको डालना है, तो उसमें टाइम लगता है और उसमें मेहनत भी की है। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपके पास y माइनस का px और p-1 बराबर है p। अब देखिए क्लोरेट समीकरण आपको बनाना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लोरेट समीकरण अगर आपको बनाना है तो यहां पर आपके पास एक तो y डायरेक्ट होना चाहिए और एक xp, मैंने कहा था ना एक xp होना चाहिए। तो यहां पर देखो px भी आ रहा है, बाकी ये पार्ट बचा है, ये पार्ट बचा है, इसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो आपका आ गया y माइनस का px बराबर p/p-1। ठीक है, ये फंक्शन बन गया आपका। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, y बराबर px प्लस p/p-1, ऐसा भी तो इसे लिख सकते हैं, y बराबर px प्लस p/p-1। अब सिंपल सी चीजें हैं, तो ये इक्वेशन बताएं मुझे किस रूप में आपको दिख रहा है। ये y बराबर है xp भी आपको दिखाई दे रहा है, और आपके पास p का एक फंक्शन भी है, p का एक फंक्शन भी है। तो ये समीकरण का रूप है, जो क्लोरेट का रूप है, क्लोरेट समीकरण का रूप है, और क्लोरेट समीकरण का रूप है, और आपको सॉल्यूशन उसका पता है। अभी मैंने बताया है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट p बराबर c ट्रांसफर करना है। p बराबर c रखोगे तो y बराबर आपका आ गया pc प्लस c/c-1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन। सिंपल से है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़े से इसमें डिफिकल्टी भी आएंगे, कैसे उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। एक बार लिखो इसको, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसे। लिखो लिखो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे दिया। अब आपको इक्वेशन दी है x माइनस ए पी स्क्वेयर प्लस x माइनस वाई पी माइनस का y बराबर 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इसको अंदर गुणा कराते हैं p को, px आएगा, तो यानी क्लोरेट का रूप का बन सकता है, और y यहां पर है ही आपके पास, तो y बराबर px के रूप में कुछ आपका बन सकता है। तो ऐसा कुछ बनेगा, तो आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए। इसके अंदर
आगे इसके जो भी आगे पी इसको दोनों में मल्टीप्लाई कराइए। देखिए अगर आप कराओगे तो यहां पर कराया तो पी स्क्वेयर एक्स माइनस ए पी स्क्वेयर प्लस का पी एक्स माइनस का पी वाई माइनस वाई बराबर 0। अब देखो फिर क्या होगा यहां पर, यहां से अगर आप कॉमन लेते हैं इसमें से ये पी एक्स, एक बार जो एक्स वाले पद हैं उनको एक जगह रखें, पी स्क्वेयर एक्स प्लस का पी एक्स माइनस का ए पी स्क्वेयर और माइनस का पी वाई माइनस का वाई बराबर 0। यहां पर देखिए यहां से आप कॉमन लेंगे, पी एक्स आपका कॉमन आ रहा है, पी एक्स दोनों में कॉमन आएगा तो 1 प्लस पी आपका यहां पर बच गया माइनस का ए पी स्क्वेयर, और यहां पर भी देखिए क्या आपके पास कॉमन आ रहा है, दोनों ये माइनस का है माइनस पी वाई, तो यहां से आपके पास माइनस का वाई कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया 1 प्लस का पी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए वाई वाले को इधर बराबर में रख लें तो एक्स पी 1 प्लस पी माइनस ए पी स्क्वेयर बराबर वाई 1 प्लस पी, तो 1 प्लस पी का पूरे समीकरण में आप भाग दे दो, 1 प्लस पी जो आया है इसका पूरे समीकरण के अंदर आप भाग दोगे तो यहां से क्या होगा, देखिए एक्स पी ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी से 1 प्लस पी कैंसिल, माइनस ए पी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस पी और बराबर आपका आ गया वाई। तो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, वाई बराबर एक्स पी माइनस ए पी स्क्वेयर 1 प्लस पी। ये देखिए ये इक्वेशन किस रूप में कन्वर्ट हो गया, क्लोरेट इक्वेशन के रूप में, क्लोरेट समीकरण में आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब क्लोरेट समीकरण का आपको हल पता है, क्लोरेट समीकरण होती है उसका सॉल्यूशन आपको पता है, तो सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट आपको यहां पर रखना है P बराबर C, कुछ नहीं करना, P बराबर C रखने पर, तो P बराबर C डायरेक्ट रखोगे तो आपका सॉल्यूशन हो गया y बराबर एक्स सी माइनस का ए सी स्क्वेयर अपॉन में आपका आ गया 1 प्लस सी, ये आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो क्लोरेट इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये होगा। तो फटाफट लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट लेक्चर होता है हमारा पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसके क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये आते हैं एग्जाम में, और इसमें आ गए फर्स्ट ग्रेड में आ गए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं है ये। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन है अब आपका P बराबर 10 px माइनस का y। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, फटाफट आप कर दोगे इसको। क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले आप px माइनस y इसको बराबर रखोगे तो आपके पास आ गया tan इनवर्स का p। अब देखिए इसको संतुलित कर लो, y बराबर आपका आ गया ये px माइनस का tan इनवर्स p। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्लोरेट समीकरण। क्या है ये, क्लोरेट समीकरण है। तो इसका हल क्या होगा, P बराबर C आपको रखना है, तो P बराबर C रखोगे, y बराबर PC माइनस tan इनवर्स C, ये आपका सॉल्यूशन आ गया ऐसे। अब देखिए ये तो हो गई सिंपल चीज, क्या होगी, सिंपल है ये तो। अब इसको मैं थोड़ा सा कंजुगेट करूंगा, कंजुगेट कैसे करूंगा ये तो आपको डायरेक्ट पता चल गया, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पता नहीं चलेगा भाई px कैसे बनाए, आपको कुछ प्रतिस्थापन करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ आप प्रतिस्थापन करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर यू मानोगे, एक्स बराबर यू मानोगे, कभी वाई बराबर वी मानोगे, एक्स वाई बराबर भी आपको यू मानना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कुछ झलक आपको दिखाता हूं, एक बार इसको लिखिए।
अभी आपको मैं देखिए क्वेश्चन करवाता हूं, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जिससे इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा मैं जिससे आपका ये पूरा टॉपिक हमने 3 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, ये पूरा टॉपिक ही आपका रिपीट हो जाएगा, तो ये पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, फटाफट इसको लिख लो, लिख लिया होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लिख लो एक बार। चलिए अब देखिए, मैंने कहा आपको अब कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा, अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अभी दिखाता हूं आपको मैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, कैसे चेंज होगा। क्वेश्चन दिया है आपको ए एक्स वाई पी स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर माइनस का बी इंटू में P माइनस का एक्स वाई बराबर 0। अब ये है आपके पास क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट तो आपको नहीं पता चल रहा कि क्लोरेट आप इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि देखिए लगभग जो क्वेश्चन आते हैं बीएससी लेवल पर उसमें लिखा आता है कि क्लोरेट समीकरण द्वारा हल करो, और आपको ये भी कह देगा कि एक्स स्क्वायर बराबर यू मानकर हल करो। तो ऐसे कुछ आपको हिंट्स मिलती हैं, उसके क्वेश्चन में ही बता देगा कि क्लोरेट समीकरण द्वारा हल करो। तो क्लोरेट समीकरण है तो इसे सबसे पहले क्लोरेट समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप क्लोरेट समीकरण से हल कर पाओगे इसका। तो सबसे पहले इसको हम क्लोरेट समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कुछ प्रतिस्थापन करने होते हैं। लगभग जहां पर एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे वहां पर आप यू प्रतिस्थापित करोगे। देखिए आपको दिखाई दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप मानोगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर यू तथा वाई स्क्वायर बराबर वी। ठीक है, अब देखो फिर तो इसका अवकलन करोगे 2x dx du। अब इसका किया तो 2y dy dv। अब मुझे बताओ कि अगर आपको dy अपॉन dx बनाना होता है, p वही तो होता है p, तो उसे आप कैसे बना सकते हो, इसका इसके अंदर भाग दूंगा तभी तो बनेगा। यानी ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 2 में आप अगर 1 का भाग दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। देखिए 2y dy अपॉन 2x dx बराबर dv अपॉन du। तो 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन x dy अपॉन dx बराबर आपके पास आ गया dv अपॉन du। अब देखो y अपॉन ये dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा, p के, ये तो आपको पता है, y अपॉन x p। अब इस dv अपॉन du को आप बड़ा P मान लीजिए, क्योंकि है तो ये p के रूप में ही काम करेगा चीजें, तो इसको आपने बड़ा P मान लिया। तो अब छोटे p के बराबर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आगे तक दिखाई दे रहा है, तो स्मॉल p बराबर आपके पास आएगा x अपॉन y कैपिटल P। थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूं, यानी आपको x स्क्वायर बराबर तो u प्रतिस्थापित करना है, y स्क्वायर बराबर आपको v प्रतिस्थापित करना है, और जो आपके पास ये p है स्मॉल p, उसकी जगह x अपॉन y p कैपिटल P ये आपको प्रतिस्थापन करना है। और जहां पर x मिले तो x बराबर आप क्या लिखोगे, x बराबर अंडरूट u और y बराबर अंडरूट v आप प्रतिस्थापित करोगे। तो ये सारी चीजें अब इस इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट इससे निकल कर आता है हमारे सामने। तो देखो x की जगह क्या लिखना है, अंडरूट u, जहां पर x है अंडरूट u, और y की जगह अंडरूट v। ठीक है, p स्क्वायर ये छोटा वाला p स्क्वायर है, p स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और कैपिटल P स्क्वायर। तो लिखो फिर p की जगह p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की जगह x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। एक बार मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं, फिर इसकी लिख दूंगा कैपिटल का P स्क्वायर प्लस, एक बार ऐसा कैसा पड़ा रहने दो, x स्क्वायर माइनस a y स्क्वायर माइनस का b, और p की जगह आपको क्या लिखना है, x अपॉन y और कैपिटल का P, और माइनस एक्स वाई बराबर 0। अब देखो, अब यहां पर इस समीकरण में पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर तो u करना है और वाई स्क्वायर बराबर आपको v करना है। अगर x आता है सीधा तो उसकी जगह अंडरूट u, और y आता है तो अंडरूट v। अब वहां पर डायरेक्ट आपको प्रतिस्थापन कर दीजिए।
देखिए ये तो हमने पहले ही कर दिया था, a अंडर रूट यू अंडर रूट वी, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे u और इसकी जगह v, ठीक है, और ये कैपिटल P स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की जगह u लिखोगे माइनस a वाई स्क्वायर की जगह v लिखोगे माइनस का b x अपॉन वाई की जगह अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट वी और ये कैपिटल P माइनस का अंडर रूट यू और इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट वी, तो दोनों को मैं गुणा लिख दूंगा। अब देखो बराबर क्या है 0। अब ध्यान से देखो ये आधा है अंडर रूट यू और ये पूरा है, तो इससे कटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा अंडर रूट का यू अंडर रूट यू और यहां पर क्या है अंडर रूट यू वी। अब देखो इसमें अंडर रूट यू कॉमन आ रहा है, इसमें भी अंडर रूट यू है, इसमें भी अंडर रूट यू है, तो सभी में से मैं अंडर रूट यू कॉमन निकाल सकता हूं क्या, अंडर रूट यू मैंने कॉमन निकाल लिया तो ए यू पी स्क्वायर नीचे है आपके पास अंडर रूट वी प्लस का अंडर रूट यू कॉमन ही आ गया तो यहां बचेगा u माइनस का ए वी माइनस का बी पी अंडर रूट वी और माइनस का अंडर रूट वी बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना तो आपने कर लिया। अब ध्यान से देखो यहां पर अंडर रूट वी नीचे अंडर रूट वी है, इसके अंदर नहीं है, तो मैं अंडर रूट वी देखिए यहां से मैं डायरेक्ट अंडर रूट वी की गुणा कराकर अंडर रूट वी कॉमन ले लूंगा, नीचे वाला अंडर रूट वी कॉमन आ जाएगा और ये अंडर रूट यू अंडर रूट वी 0 में चला जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा देखो एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूं ऊपर से। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट वी मैंने कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट वी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा आपके पास ए अंडर रूट वी कॉमन आ चुका है ए यू पी स्क्वायर प्लस का आपके पास बचेगा u माइनस ए वी माइनस बी और p और ये हो गया आपका माइनस का v बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अंदर आप ये 0 के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो बचेगा a u p स्क्वायर प्लस का u माइनस ए वी माइनस बी p माइनस v बराबर 0। अब ध्यान से देखो, अब क्या ध्यान से देखो, अब देखो ए यू पी स्क्वायर प्लस यू माइनस ए वी माइनस बी इंटू में पी माइनस वी। अब देखिए इसका पी का अंदर गुणा करा देता हूं मैं, तो ए यू पी स्क्वायर प्लस का पी यू माइनस ए वी पी माइनस बी पी माइनस वी बराबर 0। अब देखो u वाले एक जगह कर लो और v वाले एक जगह करो, तो यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक तो p आपका कॉमन आ रहा है, एक p और एक u, तो pu तो यहां पर यानी up लिख सकते हैं, up आपका कॉमन आ गया, तो अंदर आपका क्या बचा दोस्तों, यहां pu कॉमन आ गया तो अंदर ap प्लस का यहां से 1, ठीक है। अब माइनस avp और माइनस v, यहां से v कॉमन आ गया माइनस का, तो यहां पर माइनस का v आपसे कॉमन आ गया और अंदर बचा आपके पास ap प्लस 1 और यहां माइनस का bp है ही और बराबर 0 आपका था ही, ठीक है। अब देखो फिर सिंपल सी चीजें हैं। अब देखिए ap प्लस यहां पर कॉमन आ रहा है, देखिए इसको कॉमन ले लेते हैं तो इसके नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो देखिए ap प्लस 1 को मैंने कॉमन लिया तो ये बचा up माइनस का v माइनस b अपॉन p ap प्लस 1। क्या कुछ चीजें बन रही है क्या, जो हम क्लोरेट के रूप में बना रहे हैं, क्या वो चीजें हमारी अब बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो फिर आगे क्या होगा, फिर आगे इस v को देखिए इधर प्रतिस्थापन कर देते हैं, v बराबर हम करेंगे तो आपका बचा up माइनस bp अपॉन ap प्लस 1। अब देखो क्या ये क्लोरेट समीकरण बन गई क्या आपकी, क्या ये क्लोरेट समीकरण का रूप हो गया, क्लोरेट समीकरण का रूप है, क्लोरेट समीकरण का रूप है तो उसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आप जो क्लोरेट समीकरण है आप लिख दो इसे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 क्लोरेट समीकरण का रूप है, क्लोरेट समीकरण का रूप है, तो क्लोरेट समीकरण का रूप है तो यहां पर v बराबर है तो p बराबर c रखना है, तो uc माइनस का bc अपॉन ac प्लस
1। अब देखिए v बराबर जो प्रतिस्थापन किए थे वो रख दीजिए, v बराबर आपने माना था y स्क्वायर, तो y स्क्वायर और u बराबर एक्स स्क्वायर c माइनस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको प्रतिस्थापन करना होता है, क्लोरेट के ऐसे रूप आएंगे जिसमें आपको एक्स स्क्वायर बराबर यू मानकर आपको प्रतिस्थापन करना है, तो ऐसे आपने किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन क्लोरेट जो रूप है उसमें क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया आज के इस लेक्चर के अंदर जो क्लोरेट के रूप में है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करो ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कल कुछ और 7-8 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जो कल आएंगे, जो आपकी बुक के अंदर है एमसीक्यू टाइप है, वो क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ने वाले हैं, तो जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इजी तरीके से डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।